ने पे हम लोग बैठे हैं और उनका समर्थन करने हम लोग आए हैं। इस मुद्दे पे मुझे लगता है बस्ती के प्रत्येक नागरिक आशीष जी के साथ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बस्ती का जिला प्रशासन और बस्ती का जिला अधिकारी, मुझे लगता है कि बस्ती के जिला अधिकारी अंग्रेजों के जमाने की हुकूमत कर रहे हैं, जहां पे अंग्रेजों के जो कानून थे वो थोपे जाते थे और बर्बस देश की जनता को उनको मानना पड़ता था। बस्ती में कुछ हालात इसी तरह से है। एक ऐसे मांग के लिए आशीष यहाँ पे धरने पे बैठे हैं जिसमें कई ऐसे परिवार हैं जिन परिवार के लोगों को, चाहे वो सिद्धनाथ की घटना हो, चाहे पैकोलिया की घटना हो, और चाहे वो भाई कांड हो, चाहे त्रिपाठी जी का मामला हो, या ऐसे और कई मामले हैं जिन मामलों को संज्ञान में अभी लाया गया है, उन सभी मामलों को लेकर के उनको सिर्फ न्याय दिलाने के लिए वो बैठे और अपने कप्तान से और अपने जिलाधिकारी से कह रहे हैं उनको यथावत न्याय दे दिया जाए और उनके ऊपर जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई। उसके लिए उनको समय नहीं है। रोज इनकी गाड़ियां यहाँ से वहां तक जाती है और यहाँ पे आज 5वें दिन बैठे हैं। इनकी हालत निरंतर खराब हो रही थी और कल ही रात से इनकी हालत खराब थी। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे डॉक्टर आते हैं, चेकअप करते हैं, रिपोर्ट जाने के बाद भी प्रशासन गंभीर नहीं होता है। आज दोपहर में बड़ी जद्दोजहद के बाद एम्बुलेंस आके खड़ी हुई है। अब ये लोग चाहते क्या है? क्या आमरण अनशन के रूप में एक परिवार के लोगों को न्याय दिलाते हुए शहीद हो जाए? अगर ऐसा कुछ उनके मन की सोच है तो निश्चित तौर पे बस्ती के कप्तान को और बस्ती के जिलाधिकारी को यह स्पष्ट रूप से संदेश है बस्ती के लोगों का कि यह होने नहीं पाएगा। हम सभी लोगों ने कहा है कि अगर 5 बजे तक एक ऐसा कोई निर्णायक सार्थक कदम प्रशासन की तरफ से नहीं होता है तो बस्ती के लोग आशीष शुक्ला के साथ सड़कों पे खड़े होंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन को उसको जवाब देना होगा। अगर पुलिस की बात की जाए तो अभी पिछले दिनों देखा गया है कि लालगंज के मामले को लेकर के कल काफी लोग जो है परेशान थे और जिलाधिकारी के धरने पे भी आए। मैंने उत्तर प्रदेश का भारत के इतिहास में शायद ऐसा नहीं देखा जो बस्ती में देख रहा हूँ। महज 13-14 साल 12-13 साल के लड़कों का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा हो और 1 महीने से ज्यादा हो गया हो, उस मासूम बच्ची को न्याय तक नहीं मिल पा रहा हो और मासूम बच्चों का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा हो। आप सोच सकते हैं कि उसका रेप होता है, उसकी हत्या की जाती है और उसकी उम्र दिखाई जा रही है, डीएनए टेस्ट कराया जाता है। उसका पीछे का अभिप्राय क्या है? वो छोटे छोटे बच्चे पहले उसका मासूम का रेप करेंगे, उसके बाद उसको बाहर डालेंगे। इतनी बड़ी साहस उनके अंदर है। प्रशासन अपना मजाक खुद ही बना रही है। अभिनंदन जी इस बस्ती के कप्तान है, किसके निर्देश पे हो रहा है? अगर आपसे नहीं संभल रहा है, आप उसकी जांच नहीं कर पा रहे हैं तो उस जांच को ऊपर ट्रांसफर करके सीबीसीआईडी की जांच कराइए या सीबीआई की जांच करा दीजिए। ये आपसे होने वाला नहीं है अभिनंदन जी। 1 महीने तक 3 लड़कों को बैठा लिया जाता है और 3 लड़कों को बैठा करके उनके परिवार के लोगों का आरोप है कि उनके परिवार के लोग वहां उनसे मिलने नहीं पाते हैं और उनके परिवार के लोग बताते हैं कि उनको जब भी पुलिस आती है उन 13-14 साल के बच्चों को जब मौका मिलता है तब वो लाठियों से पीटती है। मैं तो बतौर पत्रकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अपनी टीम और कमेटी बना करके जाइए और उनके कपड़े उतरवाइए। अगर परिवार के लोग कह रहे हैं, आपको मिलेगा कि उनके पूरे शरीर पे उनके डंडों के इतने निशान है कि शायद एक आम इंसान, साधारण आम इंसान उसको सहन न कर पाए। पता नहीं कैसे वो लगातार 1 महीने से बैठे हैं, जबकि कानून में कोई ऐसी धारा है ही नहीं कि अगर आपने उनको अरेस्ट किया है। सबसे पहले तो बच्चे को अरेस्ट किया है, बाल संरक्षण गृह में उसको जाना चाहिए था। पुलिस प्रशासन की कस्टडी में 1 महीने से क्या कर रहा है? ये प्रश्न लगाता है कि यहाँ की बस्ती की प्रशासन और खासतौर पर लालगंज पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगाता है कि वो मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। बच्ची को न्याय भी नहीं मिल पाएगा और निरपराध लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। तो इस तरह का अगर बस्ती के प्रशासन का रवैया है तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिन में और किसी के साथ ऐसी घटना होगी तो उसको भला कैसे न्याय मिल पाएगा। आप उभाई कांड को देख ही रहे हैं। उभाई कांड में उस बच्चे की जान चली गई लेकिन अपराधियों को दंडित नहीं किया गया, बल्कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब उसको कोई थाना दे दिया गया होगा तो वो फिर जाएगा वहां कोई अपराध करेगा। ऐसी स्थितियां लगातार बढ़ रही हैं। अभी ये घटना आपने देख लिया है पैकोलिया में उस लड़की को इस नाते अपनी जान देनी पड़ी कि उनके परिवार के लोग बार बार जाकर के थाने पे कहते थे कि यहाँ कोई घटना हो सकती है, यहाँ कोई घटना। समय से अगर वो लोग उनको टैकअप कर लिए होते
कानूनी कार्रवाई कर दिए होते, दोनों लोगों को पाबंद कर दिए होते, तो शायद वो बच्ची हमारे बीच से ना जाती। और उसके बाद भी कितना गंदा खिलौना खेल खेला जा रहा है कि अपराधियों को ही संरक्षण दे दिया जा रहा है। तो आखिर इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आशीष शुक्ला जी यहाँ बैठे हुए हैं। कोई अपने मुद्दे के लिए, कोई व्यक्तिगत इनका कोई मामला है? अगर कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है तो इस जनपद के मैं इन प्रशासन की क्या बात करूं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य और बड़ा दुख लगता है और अपने आप को और अपने बस्ती के जनपद के ऊपर क्षोभ भी आता है कि कैसे जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने चुना है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक मात्र है गया। भारतीय जनता पार्टी में जिला पंचायत अध्यक्ष है, हजारों कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कैडर का कार्यकर्ता आज धरने पे बैठा है। इनके साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं है जो कार्यकर्ता उनके लिए दरी बिछाता हो, जो उनका जिंदाबाद करता हो, जो उनका मुर्दाबाद करता हो, जो उनके लिए शासन सत्ता लाता हो। वो जब आप बस्ती की जनता के लिए न्यायिक बात करने के लिए बैठता हो तो उनकी मदद करने के लिए कोई आपको दिखता नहीं हो। सिर्फ उनके कुछ जिम्मेदार परिवार के साथी और बस्ती जनपदवासी बैठे हैं जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कुछ लोग इसमें राजनीति और सामाजिक मुद्दों से हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक मुद्दों के नाते यहाँ पे बैठे हैं। विपक्ष के लोगों की बात देख लिया जाए, मैंने एक दिन शायद यहाँ पे स्थानीय विधायक को देखा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 4 विधायक, उसके बाद 3 विधायक है और स्वयं बस्ती में विपक्ष के सांसद है। और जो मैं घटना से धनात की बता रहा हूं उसमें 3 परिवार है चौधरी, 3 चौधरी के परिवार के बच्चे हैं। क्या ये आवाज बस्ती के सांसद के पास तक नहीं जा रही है? क्या वो चौधरी के परिवार के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था? क्या बस्ती के चौधरी परिवार के लोगों ने वोट नहीं दिया था? निःशंक रूप से उनकी निर्मम तरीके से उनकी पिटाई हो रही है। उसके बाद उन बच्चों को 1 महीने तक रखा गया। अरे वो अपराधी है तो जेल भेजो ना यार। ये कहने का साहस बस्ती के सांसद में क्यों नहीं हो पा रहा? निश्चित तौर पे जनता को भी इस बात को सोचना होगा कि कैसे जनप्रतिनिधियों को हम लोग चुनते हैं यार। क्या बस्ती की जनता सिर्फ इतने ही तक लिए बनी है कि इन लोगों को लग्जरी गाड़ियों में घूमने का मौका दे दिया जाए, भ्रष्टाचार में तमाम विभागों को लूटने का मौका दे दिया जाए, लेकिन जब जनता के मुद्दे आते हो, जब गरीबों के मुद्दे आते हो तो ये अपने घरों में बैठ जाए और कहीं दूर दराज बैठ करके मौज काटते हो, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ 2-2 बात करने के लिए निकल के बाहर नहीं आते। तो ये इन्हीं सब चीजों से चुप होकर के भी शायद जब कोई नहीं बोल रहा था तो आशीष शुक्ला ने ये निर्णय लिया कि हम बैठेंगे, हम बोलेंगे। तो वे कोई बुरा तो नहीं है और जन्मीन मुद्दों के लिए अगर बैठे हैं तो क्या आप उनकी जान ले लेंगे? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार आशीष शुक्ला की जान लेनी चाहती है? क्या बस्ती का प्रशासन आशीष शुक्ला का जान लेना चाहता है? अगर वो जान लेना नहीं चाहता है तो निश्चित तौर पे उसको 5 बजे के पहले आना चाहिए, सुनना चाहिए और इनसे सार्थक रूप से बात करनी चाहिए। अगर जिम्मेदार 5 बजे तक नहीं आते तो आगे की रणनीति क्या होगी? निश्चित तौर पर हम लोग बैठेंगे और चर्चा पर चर्चा करेंगे और प्रशासन जो चाहता है, सठे साठ्यम समाचरित, प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए आया है। प्रशासन के भरोसे हम लोग नहीं है। निश्चित तौर पे हम तब तक उनकी वर्दी का सम्मान करते हैं, तब तक कानून का सम्मान करते हैं जब तक हमारा और हमारे परिवार का सम्मान सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर हमारा परिवार, हमारे लोगों का सम्मान सुरक्षित नहीं है तो ऐसे जनपद में बैठे अधिकारियों का निश्चित तौर पे इस जनपद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और कल प्रभारी मंत्री भी आए थे, कोई जिम्मेदार अब तक नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया। जिस कुंभकर्णीय नींद में प्रशासन सोया हुआ था, आज भी वो नींद उसकी जारी है। अगर वो कुंभकर्णीय नींद ना होती तो शायद बस्ती में ऐसी घटनाएं होती ना और ना ही मुझे यहाँ बैठना पड़ता।